हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। अक्षय, खुशी, दीपा, कल्याणी, आशीष, नीलिमा, प्रज्वल, राखी, प्रियांशी, स्वप्न सिल्क। यस गाइज, आवाज आ रही है आप सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. यस। ओके। ओके गाइस, तो देखिए आज हमारा फर्स्ट सेशन है सेल्सफोर्स ट्रेनिंग का। ठीक है। सो अब हमें सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस करना है कि सेल्सफोर्स क्या है, मार्केट में इसकी डिमांड क्या है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेशन है। तो फर्स्ट सेशन में हमारे जितने भी क्वेश्चंस है वो क्लियर होने चाहिए सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या है, क्यों हमें सेल्सफोर्स को सीखना चाहिए, सेल्सफोर्स को सीखने के बाद क्या क्या चीजें हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो किसी को कोई आइडिया है सेल्सफोर्स के बारे में? बताइए आपको कितनी इंफॉर्मेशन है सेल्सफोर्स के बारे में, क्योंकि आप अभी चाहते हो कि आप अपना करियर बनाओ सेल्सफोर्स में। तो आप सभी ने रिसर्च किया होगा, आपको पता होना चाहिए सेल्सफोर्स क्या है। बताइए क्या होता है सेल्सफोर्स? यस गाइस। क्या होता है सेल्सफोर्स? दीपा, स्वप्निल, यस बताइए। CRM tool. सीआरएम टूल, राइट। और Customer relationship management. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेरी गुड। और क्या क्या पता है? यस अदर स्टूडेंट्स। खुशी, प्रियांशी, राखी, आशीष, ट्राई करिए क्या क्या जितनी इंफॉर्मेशन है आपको उतना बताइए जो आपको पता है सेल्सफोर्स के बारे में। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको कोई आइडिया नहीं है आईटी इंडस्ट्री के बारे में या सेल्सफोर्स के बारे में, राइट? क्योंकि हमें कुछ इंफॉर्मेशन है सेल्सफोर्स के बारे में, इसीलिए हमने ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है ताकि हम सेल्सफोर्स के बारे में और समझे। करेक्ट। सभी को पता है सेल्सफोर्स के थ्रू हम आईटी में इजीली जॉब ले सकते हैं सेल्सफोर्स ट्रेनिंग को सीख के, राइट? तो सभी को इंफॉर्मेशन लेना होगा सेल्सफोर्स के बारे में। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगे उतना ज्यादा आपको समझने के लिए सिंपल रहेगा। करेक्ट। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग ज्वाइन किया और किसी ने अगर आपको पूछा कि सेल्सफोर्स क्या है और आप उनको बता नहीं पा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। सेल्सफोर्स के किस तरीके से एप्लीकेशन बनते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज कल जाके आपको कोई पूछे कि क्या मैं सेल्सफोर्स के थ्रू एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाऊं, तो आपने बताना चाहिए कि सेल्सफोर्स के थ्रू ये एप्लीकेशन बनते हैं, ऐसा यूज होता है सेल्सफोर्स का, ये हम नहीं कर सकते, राइट? तो ये इंफॉर्मेशन सभी को होनी चाहिए गाइस। ठीक है। सो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हमारा आज का डिस्कशन होगा सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या है एंड सेल्सफोर्स में हम कैसे वर्क करते हैं। देखिए सेल्सफोर्स, अब किसी ने कोई आइडिया नहीं है सेल्सफोर्स के बारे में, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, राइट? तो सेल्सफोर्स की अगर हम बात करें तो सेल्सफोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। सेल्सफोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कैसे? सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। क्योंकि देखिए सेल्सफोर्स एक कंपनी है, ठीक है? सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उसी कंपनी का प्रोडक्ट है salesforce.com। प्रोडक्ट का नाम भी सेम है, ये उनका प्रोडक्ट है, एक सीआरएम प्रोडक्ट है। जैसे मार्केट में कितनी सारी कंपनीज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अब माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। गूगल है, गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट? वैसे ही सेल्सफोर्स एक कंपनी है जिन्होंने क्लाउड बेस्ड सीआरएम लॉन्च किया जो है salesforce.com। अगर आप सेल्सफोर्स को एज अ कंपनी एक्सप्लेन करते हो तो सेल्सफोर्स के बारे में हम क्या बता सकते हैं? सो सेल्सफोर्स हम एज अ कंपनी डिस्कस करें, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड इन फाउंडेड इन 1999 बाय मार्क बेनियोफ। ठीक है, तो इन्होंने ये कंपनी बनाया था, ठीक है, 1999 में। सेल्सफोर्स कंपनी एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है
और ये सबसे फेमस है उसके प्रोडक्ट के लिए जो है salesforce.com, ठीक है, उसी के प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है सेल्सफोर्स। अब ये प्रोडक्ट क्या है, क्या करता है ये प्रोडक्ट salesforce.com? एज अ प्रोडक्ट अगर आप सेल्सफोर्स को एक्सप्लेन करो तो सेल्सफोर्स के बारे में आप क्या बता सकते हो? सेल्सफोर्स इज ए, देखिए सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड CRM solution। देखिए सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड CRM solution that brings companies and customers together, ठीक है। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड CRM solution that brings कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। मतलब क्या मीनिंग हुआ कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड CRM है जो क्या करता है, कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। मतलब हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, अगर ये सपोज करिए बिजनेस है, अब कोई भी बिजनेस उसका कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज है, अब उन लोगों को क्या करना है, उनके कस्टमर्स होते हैं जो लोग इनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं या उनकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो इनके मार्केट में कई सारे कस्टमर्स है, डिफरेंट सिटी में है, डिफरेंट कंट्रीज में भी हो सकते हैं, ऐसे मल्टीपल कस्टमर्स है। अब इन कस्टमर्स के साथ जोड़े रहने का काम कौन कर रहा है? सेल्सफोर्स कर रहा है। कंपनीज इस CRM प्रोडक्ट के थ्रू वो कस्टमर्स के साथ जुड़े रहते हैं। तो मेन काम होता है, देखिए कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी बस प्रोडक्ट बेच दिया और हो गया, नो, वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहती है ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को करे। तो यहां आपको हेल्प करता है आपका सेल्सफोर्स कि कंपनीज को उनके कस्टमर्स के साथ जोड़े रहने का काम करता है सेल्सफोर्स प्रोडक्ट। तो इसीलिए हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड CRM solution that brings कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। अब हमें इसकी जरूरत क्या है, अब इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक ओवरव्यू तो हमने ले लिया, लेकिन इस डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले टर्म क्या निकल के आ गई यहां पर? क्लाउड बेस्ड। सबसे पहले टर्म क्या है हमारे पास? क्लाउड बेस्ड। तो हमें इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि क्लाउड बेस्ड क्या है। तो इसका कंप्लीट सेशन होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का, CRM सॉल्यूशन, कंपनीज, कस्टमर्स। मेनली ये 4 टर्म्स है। अगर हमने इन चारों के बारे में समझा तो हमें सेल्सफोर्स के बारे में कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या है? क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड का मीनिंग होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझना है। फिर हमने डिस्कस किया कि ये एक CRM प्रोडक्ट है, राइट, जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है। कंपनीज एंड कस्टमर्स मेनली इन दोनों में ही काम कर रहे, देखिए कंपनीज एंड कस्टमर्स। तो आज हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपनीज को कस्टमर्स के साथ यहां पर कम्युनिकेशन करना है और कैसे वहां आपको CRM हेल्प करता है। ठीक है, तीनों का आपस में रिलेशनशिप आपको क्लियर हो जाएगा। एंड क्लाउड बेस्ड, इसके लिए हमें कंप्लीट एक सेशन चाहिए, तो कल का सेशन फिर हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग पे रहेगा। ठीक है, और आज हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सेल्सफोर्स क्या है, क्यों बिजनेसेस सेल्सफोर्स को यूज करेंगे, एंड सेल्सफोर्स में करियर क्या है। ठीक है, किस तरीके से हमें जाना होगा अगर हमें एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो। ठीक है, अब तो एक बेसिक से एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि रियल टाइम में सेल्सफोर्स की नीड क्या है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, देखिए कि कोई भी बिजनेस, सबसे पहले बात हो रही है बिजनेस, क्योंकि सेल्सफोर्स कौन यूज करेगा? कोई भी पर्सन सेल्सफोर्स को यूज करेगा क्या? बताइए, कौन यूज करेगा? जो कोई बिजनेस है, जिनके कोई प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है जो वो मार्केट में सेल करते हैं, जिनके कई सारे कस्टमर्स है, तो ऐसे बिजनेस ही सेल्सफोर्स का यूज करेंगे। अब क्या क्या चाहिए, देखिए सपोज करिए कि एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया। सपोज करिए अभी हम कोई भी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लैपटॉप, हमने लैपटॉप और डेस्कटॉप बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया, हम खुद बना रहे हैं।
अब आप सोचिए कि आपने मार्केट में प्रोडक्ट बना लिया, उसको लॉन्च भी कर लिया, ठीक है, आपने रेडी है आपका प्रोडक्ट, अब वो मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है। क्या क्या चीजें हमें करना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने प्रोडक्ट बनाया, नेक्स्ट डे से ही वो मार्केट में सेल होना स्टार्ट होगा। क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए? क्योंकि मार्केट में तो कई सारे प्रोडक्ट्स है ऑलरेडी, तो हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया अब उसको कैसे सेल करें मार्केट में, लोगों तक कैसे पहुंचे हम, ताकि लोगों को तो पता चलना चाहिए कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, राइट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से काफी बेहतर है, ठीक है, जैसे बहुत सारी सर्विसेज हम उसके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनको पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगी, क्या करना पड़ेगा हमें एज अ बिजनेस ओनर, क्या करेंगे हम, कैसे रन होगा बिजनेस? यस, मार्केटिंग करेंगे उस मार्केटिंग प्रोडक्ट। करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें बिजनेस की क्या करना होगा, मार्केटिंग। सबसे पहला स्टेप, हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट रेडी है, लेकिन अब ये प्रोडक्ट हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचाना है तो हमें उसके लिए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ेगा। अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। सो अगर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो हमें उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ेगा। अब मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं, मार्केटिंग टीम होती है हमारे पास। मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए, अब हमें मार्केटिंग टीम, जो पर्टिकुलर मार्केट का यहां पर क्या करेगा, मार्केटिंग का काम करेंगी। मार्केटिंग टीम क्या करती है, कैंपेन्स रन करती है। कैंपेन्स, जो आपके मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, क्या क्या मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैंपेन्स चलते हैं, राइट। आपने बाहर देखा होगा बैनर्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगती है बड़ी, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल मार्केटिंग कैंपेन्स रन होते हैं ताकि वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो ये काम होता है मार्केटिंग टीम का, कि मार्केटिंग टीम कैंपेन्स रन करेंगी, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगी, जिसके थ्रू पोटेंशियल लीड्स आए। क्या है हमारे पास, लीड्स। बिजनेस टर्म्स में सपोज करिए कि अगर किसी बिजनेस से मार्केटिंग किया और उसके रिलेटेड कुछ कस्टमर्स आए, कॉल कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, मतलब वो कौन हुए, वो इंटरेस्टेड कस्टमर्स हुए। वो हमारे कस्टमर्स नहीं है लेकिन इंटरेस्टेड है, वो प्रोडक्ट बाय कर सकते, उन्हीं को नीड है प्रोडक्ट की, तो वो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। तो बिजनेस टर्म में जो हमारे पास इंटरेस्टेड कस्टमर्स आते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स आते हैं, तो बिजनेस टर्म में हम उनको कहते हैं लीड्स, ठीक है। बिजनेस टर्म में हम क्या कहते हैं उनको, लीड्स। अब लीड्स आ गई हमारे पास, जैसे मार्केटिंग टीम ने कई सारे कैंपेन्स रन किए, जहां से जो लीड्स हमारे पास आई, एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे कि करण नाम का स्टूडेंट है, ठीक है, राजेश नाम का एम्प्लॉय है जो आईटी कंपनी में काम करता है, ठीक है, या फिर XYZ कॉलेज है, क्योंकि कॉलेज में भी जरूरत पड़ेगी लैब के लिए डेस्कटॉप की या लैपटॉप की। देन ABC ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी को अब इन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि हमें प्रोडक्ट की जरूरत है। सो क्या क्या है प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, क्या है, क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड करते हो प्रोडक्ट के साथ, सर्विसिंग कैसी है, ये सारी चीजें। अब क्या हुआ, मार्केटिंग टीम ने अपना काम किया, लीड लाके दिया, क्योंकि मार्केटिंग टीम का वही काम है, कैंपेन्स रन करके बिजनेसेस के लिए लीड्स लाए। अब लीड तो आ गई, अब इस लीड को हमें क्या करना होगा, कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पोटेंशियल कस्टमर्स है। अब इनको अगर हमें हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है तो ये काम कौन करेगा, हमें इन्हें प्रोडक्ट को सेल करना है, तो ये काम कौन करेगा, बिजनेसेस में क्या कहते हैं उस टीम को, हमें अनदर टीम की जरूरत पड़ेगी, यस और नो, बताइए। आशीष, दीपा, कल्याणी, खुशी, नीलिमा, प्रज्वल, प्रियांशी, राखी, क्या करना होगा हमें उसके लिए, हमें अनदर टीम की जरूरत पड़ेगी या नहीं। मार्केटिंग टीम ने काम किया लेकिन ये हमें हमारे कस्टमर से क्या, नो, ये सिर्फ पोटेंशियल कस्टमर से लीड्स है। अब अगर आप ये चाहते हो कि ये लीड हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट हो तो वो काम करती है यहां पर आपकी सेल्स टीम, राइट। तो हमें अनदर टीम की जरूरत होती है जो होती है सेल्स टीम। अब सेल्स टीम का काम क्या होता है, सेल्स टीम उन सभी लीड्स को कांटेक्ट करेंगी, उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है,
कि ये पर्टिकुलर हमारा प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। और ट्राई करेंगी कि वो लीड हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट्स को बाय करे, मतलब वो लीड हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट हो। तो ये काम कौन करते हैं? आपकी सेल्स टीम करती है। तो सेल्स टीम का काम होता है कि आपकी बिजनेसेस में ज्यादा से ज्यादा अभी वो कस्टमर्स को कन्वर्ट करे। तो कस्टमर्स को कॉल करेंगी, सभी लीड्स को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिया। अब इनमें से कुछ लोग जो है वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे, कुछ नहीं भी कर सकते हैं, राइट। तो क्या होता है यहां पर, सेल्स टीम सभी को कांटेक्ट करके ट्राई करेंगे। एक सेल्स साइकिल होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस कॉल किया, प्रोडक्ट बाय किया, बहुत सारी चीजें होती है। B2B से वर्क कर सकते हैं हम लोग, या B2C से वर्क कर सकते हैं, जो आगे जाके आपको पता चलेगा। कंप्लीट बिजनेस की प्रोसेस आपको यहां पर पता चलती है। हर बिजनेस की सेल्स प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है, वो सारी फंक्शनलिटी हमें सेल्सफोर्स में इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सेल्स टीम का काम क्या समझा हमने? सेल्स टीम का काम होता है उस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना। अब उसके लिए जो जो एक्शन उनको परफॉर्म करना होता है, ठीक है, जो जो टास्क उनको परफॉर्म करना होता है, वो सभी टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सभी टास्क उन्होंने परफॉर्म किया सेल्स टीम ने। अब क्या करेगा सेल्स टीम? ट्राई करेगा इन लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे यहां पर करण ने प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, राजेश ने भी प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, XYZ कॉलेज ने प्रोडक्ट बाय किया। अब ABC ऑर्ग ने कहा, ABC ऑर्गेनाइजेशन ने, कि हम नेक्स्ट मंथ में आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे। अभी हम सिर्फ बजट प्लान कर रहे हैं कि कितनी कैपेसिटी है लैब के लिए, कितनी रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट मंथ में या फिर कभी वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। मतलब कुछ लोग हमारे कस्टमर्स में यहां पर कन्वर्ट हो चुके, कुछ लोग कस्टमर्स में कन्वर्ट हुए और कुछ नहीं हुए, लेकिन इनका भी डेटा हमें स्टोर करके रखना है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर कस्टमर्स है। उन्होंने अभी प्रोडक्ट बाय नहीं किया, लेकिन वो इन फ्यूचर हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, इसीलिए ये भी डेटा हमें स्टोर करके रखना है, राइट। सो मार्केटिंग टीम ने मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए, वहां से हमारे पास लीड्स आई, फिर इन लीड्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है? आपकी सेल्स टीम का। ओके, अब इस तरीके से आपकी मार्केटिंग टीम का काम चल रहा है, सेल्स टीम का काम चल रहा है, आपके कई सारे कस्टमर्स हैं जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब आप बताओ, जब ये कस्टमर्स प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इनको हो सकता है कि कोई इश्यू भी आए प्रोडक्ट के साथ, यस और नो, राइट। कोई इश्यू आ सकता है, जैसे इंस्टॉलेशन के लिए इश्यू आ रहा है, या फिर हार्डवेयर का इश्यू आ रहा है, सॉफ्टवेयर का इश्यू आ रहा है। तो ये भी चीजें पॉसिबल है, राइट, कि प्रोडक्ट को यूज करते टाइम कुछ डिफेक्ट आ सकता है, उसमें कुछ इश्यू आ सकता है। अब ये कस्टमर्स क्या करेंगे देन? अब आपने कहीं से प्रोडक्ट बाय किया और आपको वहां पर कोई दिक्कत आ रही है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो क्या करोगे आप? बताओ क्या करोगे? सर्विस सेंटर को कॉल करेंगे। करेक्ट, आप एक तो कॉल कर सकते हो, सबसे पहले आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, राइट। तो हर बिजनेस क्या करता है, अपने कस्टमर्स के साथ मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह शेयर करता है, ताकि कोई भी इश्यू अगर आपको आता है तो आप हमें इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट करो। तो ये क्या करते हैं, तो फोन कॉल्स देते हैं, फोन, या फिर ये ईमेल एड्रेस देते हैं कि आप हमें ईमेल करो, या फिर आपने देखा होगा वेबसाइट से हम टिकट्स बना सकते हैं, राइट। वेबसाइट से टिकट्स रेज कर सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा अभी चैट का भी ऑप्शन होता है, लाइव चैट का। तो ये सभी ऑप्शंस है कि अगर कस्टमर्स को कोई इशू आता है तो कस्टमर्स फोन कॉल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, वेबसाइट के टिकट्स के थ्रू या चैटिंग के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही कांटेक्ट करेंगे तो वो डेटा जो हमारे पास आता है, ये क्या है? कस्टमर के इश्यूज है, राइट, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स है। बिजनेस टर्म में हम इनको कहते हैं केसेस, ठीक है, बिजनेस टर्म में हम इसको क्या कहते हैं? केसेस। ये होती है केसेस, कस्टमर्स की तरफ से जो इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं, जो टिकट्स हमारे पास आ रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं केसेस। अब आप बताओ कि कस्टमर्स की जो केसेस आएंगे वो भी तो हमें सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें? अगेन और एक टीम की जरूरत पड़ेगी, यस और नो। और उस टीम को हम क्या कहते हैं? उस टीम को क्या कहते हैं हम लोग? गाइस,
सपोर्ट टीम, राइट। कस्टमर टीम को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट टीम। सपोर्ट टीम जो क्या करती है? कस्टमर्स के इश्यूज को रिजॉल्व करने का काम, कि कस्टमर से अगर हमें कोई इश्यूज आते हैं तो उन्हें रिजॉल्व करने का काम होता है सपोर्ट टीम का, राइट। क्योंकि देखिए आफ्टर सेल्स एक्टिविटी भी बहुत जरूरी होती है। अगर आपको मार्केट में टिकना है तो ये तीनों टीम आपकी जरूरी होनी चाहिए। अगर सपोज करिए कि आपकी सेल्स टीम अच्छी है, सपोर्ट टीम अच्छी है, लेकिन मार्केटिंग टीम ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, या फिर मार्केटिंग टीम अच्छी है लेकिन सेल्स टीम अच्छी नहीं है, अगर मार्केटिंग और सेल्स अच्छी है लेकिन सपोर्ट अच्छी नहीं है, तो अगर आप आफ्टर सेल्स सर्विस उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो भी वो कभी कस्टमर्स बाद में तो आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीजें हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस चाहिए या फिर आपको एक अच्छा ग्रोथ चाहिए आपके बिजनेस में, तो आपको ये तीनों टीम को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी सेल्स टीम, आपकी सपोर्ट टीम। एज अ बिजनेस ओनर आप क्या चाहोगे? कि आपका बिजनेस प्रॉपरली रन हो, प्लस आपको ये सारी चीजें पता भी होनी चाहिए कि मार्केटिंग टीम प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं, सेल्स टीम आपकी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं, और सपोर्ट टीम आपकी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। तो हमें एक पाइपलाइन के थ्रू होके जाना पड़ेगा कि मार्केटिंग टीम को इस तरीके से जाना है, सेल्स टीम को इस तरीके से जाना है, मतलब सभी एक्टिविटीज को हमें ट्रैक करना है। क्या करना है? हमें सभी सेल्स की एक्टिविटीज को हमें ट्रैक करना है। अब ये सेल्स की एक्टिविटीज को ट्रैक कैसे करें? अगर हम सब कुछ काम मैन्युअली अगर परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ मैन्युअली अगर हम ये काम परफॉर्म कर रहे हैं तो होगा क्या? ये बताइए, अगर हम मैन्युअली वर्क करें तो हम ट्रैक कर पाएंगे क्या सभी एक्टिविटीज को? जैसे सेल्स टीम अपना काम कर रही है, हमें कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रही है या क्या नहीं, ये पर्टिकुलर टास्क उन्होंने फॉलो किया है या नहीं, ये रूल्स उन्होंने फॉलो किए हैं या नहीं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इन सभी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, राइट। जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी सेल्स टीम और आपकी सपोर्ट टीम तीनों लोग वहां पर काम कर रहे हैं, राइट। और अगर हमें वो चेक करना है सब कुछ, तो हम डायरेक्टली उस एप्लीकेशन से ही चेक कर पाएंगे, राइट। अगेन अगर हमने एप्लीकेशन नहीं यूज किया, सपोज करिए कि अगर हमने कोई एप्लीकेशन नहीं यूज किया, आप इमेजिन करो कि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है और हमारी टीम वर्क कर रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केटिंग टीम प्रॉपरली अपना वर्क कर रही है या नहीं? कितनी लीड आई अब हमारे पास, किस सेल्स एग्जीक्यूटिव को असाइन हुई, किसने कितने लीड को कॉल किया, ठीक है, कितनी लीड को कन्वर्ट किया, लास्ट मंथ हमारे पास कितनी लीड आई, इस मंथ हमारे पास कितनी लीड आई, राइट। सपोर्ट टीम अब अपना काम प्रॉपरली कर रही है या नहीं, कितने केसेस हमारे पास आए, तो ये सभी डेटा हमें कहां मिलेगा, राइट। अगर ये डेटा आपकी टीम सपोज करे कि फाइल सिस्टम में स्टोर करिए एक्सेल शीट में, तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे प्रॉपर? इतनी सारी हमारी टीम है, अगर सपोज करिए मल्टीपल सिटी में आप वर्क कर रहे हो, नागपुर में है, पुणे में है, राइट, या फिर मुंबई में है, आप काम कर रहे हो, अगर मल्टीपल सिटीज में आपके पास है, मल्टीपल सिटी में आपकी टीम्स वर्क कर रही है, तो ये सब कुछ डेटा आप कैसे मैनेज करोगे? तो ये बिना सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल नहीं रहेगा। हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपका ये कंप्लीट डेटा रहेगा, जिसमें आपका कंप्लीट डेटा है और आप कहीं पर भी हो, चाहे आपकी टीम कहीं पर भी है, ये उस डेटा को एक्सेस करेगा। आपकी सेल्स टीम इसे एक्सेस करेगी, आपकी मार्केटिंग टीम इसे एक्सेस करेगी, आपकी सपोर्ट टीम इसे एक्सेस करिए डेटा को, एंड आप एज अ ओनर आप इसे भी एक्सेस कर रहे हो। मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां से ये कंप्लीट डेटा एक्सेस हो रहा है। तो इसके लिए हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए हमने सबसे पहले समझा कि डेटा मैनेज करना है, बिना सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल नहीं है, राइट। एक ही जगह पर डेटा होना चाहिए ताकि आप उसको कहीं से भी एक्सेस करो, आपकी टीम इसको एक्सेस कर पाए। अगेन सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अनदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी मार्केट में यूज होता है वो है ऑटोमेशन, राइट। ऑटोमेशन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसे हमारे पास कोई लीड आ रही है, उनको ईमेल्स जाने चाहिए। कोई भी केस अगर हमारे पास आती है तो उनको ईमेल जाना चाहिए कि आपकी क्वेरी हमारे पास आ चुकी है, हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव 24 आवर्स के अंदर आपको कांटेक्ट करके आपके इश्यू को रिजॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एटलीस्ट कि आपकी क्वेरी बिजनेस तक पहुंच चुकी है और आपको रिस्पांस मिलने वाला है, ये तो आप श्योर हो जाओगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेसेस में ऑटोमेशन काफी ज्यादा जरूरी है। अभी अगर आप देखोगे इतने सारे बिजनेसेस है, राइट, तो वो क्या करते हैं, कस्टमर्स के नंबर्स लेते हैं ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर पाए। जैसे आपका अगर एक बाइक शोरूम है, ठीक है, तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। मल्टीपल सिटी में आपने शोरूम ऐड किया, इतने सारे अब आपके कस्टमर्स है, तो ऑटोमेटिकली जैसे आज हमने कोई प्रोडक्ट बाय किया, एक बाइक हमने लिया, तो एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स होनी चाहिए सर्विस सेंटर के साथ, ठीक है। प्लस उन सर्विस सेंटर वालों को ईमेल जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डेट के लिए इतने बाइक सर्विसिंग के लिए शेड्यूल किया हुआ है। प्लस उस कस्टमर को ईमेल जाना चाहिए कि आपको इस डेट पर आपकी सर्विसिंग बुक किया है तो आपको सर्विसिंग के लिए आना है, ठीक है। अगेन जैसे सर्विसिंग फिनिश होती है उनको फीडबैक के लिए ईमेल जाना चाहिए। अब इतने सारे कस्टमर्स है, ये काम अगर आप मैन्युअली करोगे तो पॉसिबल होगा क्या? मैन्युअल अगर आप ये काम करो कि कोई पर्सन यहां पर बैठेगा, वो ईमेल शेयर करेगा, वो चेक करेगा कि आज किसकी सर्विसिंग करना है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना सारा डेटा है हमारे पास, लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई मैन्युअली ये वर्क करे। तो इसके लिए हमें ऑटोमेशन की जरूरत है, और इसीलिए ये सारी चीजें हम कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, राइट। क्या क्या जरूरत आ रही है हमें? सबसे पहले तो हमने क्या समझा, ऑटोमेशन, हमें ऑटोमेशन चाहिए। उसके बाद एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जहां से हम एक कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर रहे, सेंट्रलाइज सिस्टम। फिर हमने क्या समझा, डेटा की सिक्योरिटी, राइट, डेटा की सिक्योरिटी भी चालू है। अगेन अब हमारे पास कितना डेटा आया, लास्ट ईयर हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, इस ईयर में हमें कितना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस मंथ में कितनी लीड्स आई, इस मंथ कितनी लीड आई, प्रीवियस मंथ में कितनी कन्वर्ट हुई, तो इस डेटा को हमें चेक करना है, एनालिसिस करना है, रिपोर्ट्स बनानी है। तो ये सारी चीजें भी इसी एप्लीकेशन से होती है। देखिए रिपोर्ट्स, हमें रिपोर्ट्स बनाना है, ये बिजनेस की नीड है, ये हर बिजनेस की नीड है। तो ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, और ये कौन प्रोवाइड कर सकता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के अगर आप एक काम मैन्युअली परफॉर्म करो तो शायद वो पॉसिबल नहीं है बिजनेस को रन करना, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देन हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक सॉफ्टवेयर की। बिना सॉफ्टवेयर से ये पॉसिबल नहीं होगा, और जो सॉफ्टवेयर हमें ये कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, जो सॉफ्टवेयर हमारे इस कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, उस एप्लीकेशन को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन और सीआरएम सॉफ्टवेयर। सीआरएम जो एप्लीकेशन कंप्लीट बिजनेस नीड को हमें सॉल्व कर रहा है, क्योंकि हर बिजनेस की नीड क्या है? ऑटोमेशन चाहिए, सेंट्रलाइज सिस्टम, डेटा सिक्योरिटी, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, राइट। अब जो बिजनेसेस वर्क करें उनको सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, ये सारी चीजें उनको एक ही जगह पर चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशन है, जो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप एक कंप्लीट बिजनेस को मैनेज कर पाओ एक सिंगल सॉफ्टवेयर के थ्रू, उस सॉफ्टवेयर को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। सीआरएम का मीनिंग क्या है? क्या कहा था हमने? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। राइट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपकी सेल्स प्लस आपकी मार्केटिंग प्लस सपोर्ट। और ये ऐसे पिलर्स है हर बिजनेस के जो बहुत जरूरी है, जिनके पास अगर ये प्रॉपर नहीं है तो वो बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तो ये तीनों चीजें काफी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर ये आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स के साथ एक प्रॉपर इंटरेक्शन मैनेज कर सकते हो, ऑटोमेशन परफॉर्म कर रहे हो, फीडबैक के लिए ईमेल दे रहे हो, राइट। मतलब आप क्या कर रहे हो, और अगर कोई भी ऑफर अगर आपके पास लॉन्च होता है, जैसे नया ऑफर आया, तो अगेन उनको ईमेल जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। दिवाली के लिए ऑटोमेटिकली उनको ईमेल जाने चाहिए। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप अपने कस्टमर्स को अपने बिजनेस के साथ एंगेज करके रख सकते हो, एक रिलेशनशिप आप मैनेज करके रख सकते हो। इसीलिए हम यहां पर इसको कहते हैं सीआरएम, एक कंप्लीट बिजनेस नीड। आप देखा होगा, आप अगर कहीं शॉपिंग करने भी जाते हो तो वो बिल बनाते हैं, बिल बनाते टाइम वो आपका मोबाइल नंबर लेते हैं। क्यों? ताकि अगर इन फ्यूचर उनके पास कोई भी ऑफर आते हैं तो वो आपको अपडेट कर पाए, ताकि आप फ्यूचर में भी उनसे प्रोडक्ट बाय करो। और ये हर बिजनेस की नीड है।
हर बिजनेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, राइट। जिनके पास भी कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, राइट, तो उनको एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है जो कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, राइट। अब तो सीआरएम के बारे में अगर हम बताएं तो क्लियर हो गया आपको। सीआरएम एक कंप्लीट पिक्चर आ रही है आपके सामने कि हर बिजनेस को कैसे एक सीआरएम की जरूरत पड़ेगी। यस गाइस, अभिलाष, अक्षय, आशीष, Yes, sir. दीपा, Yes, sir. Yes, sir. जयश्री, कल्याणी, Yes, sir. खुशी, मानस, Yes, sir. यस, नीलिमा, प्रज्वल, राखी, स्वप्निल, यस गाइस। Yes, sir. Yes, sir. देन Yes, sir. सीआरएम एप्लीकेशन हमने समझा, अगर हमें एक्सप्लेन करना है सीआरएम के बारे में तो कैसे करोगे? इतना तो हमने समझ लिया कि हर बिजनेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है और वो क्या करेगा, हर बिजनेस सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करेगा। अब तो सीआरएम के बारे में क्या बता सकते हो आप? सो सीआरएम इज ए टूल, CRM is a tool for managing Business to customer. yes all our companies interactions and relationships with customers and potential customers। देखिए तो सीआरएम क्या कर रहा है, सीआरएम यूज होता है कंपनीज में जिसके थ्रू कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ एंड पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स मैनेज करके रखे। जैसा अभी मैंने बताया कि कोई भी ऑफर आता है तो कस्टमर्स के साथ वो शेयर होना चाहिए, उनको ऑटोमेटिकली अपडेट जाना चाहिए, आपके पास कितने कस्टमर्स है अभी तक वो सब कुछ डेटा आपके पास होना चाहिए ताकि आप उनको अपडेट कर पाओ। अब मैंने यहां पर कहा कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, क्या डिफरेंस है इसमें? कस्टमर्स का मीनिंग क्या हुआ, जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हमारे कस्टमर्स हुए। पोटेंशियल कस्टमर्स मींस जो हमारे फ्यूचर कस्टमर्स है। जैसे यहां पर एग्जांपल में हमने क्या किया, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, अब इन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया उस टाइम पर, ये हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन एबीसी ऑर्ग भी हमारे फ्यूचर कस्टमर्स है क्योंकि उनको जरूरत तो है, वो आज नहीं वो प्रोडक्ट बाय करेंगे लेकिन नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। तो ऐसे भी डेटा को हमें मैनेज करना है ताकि वो हमारे जब भी वो प्लान करे वो हमारे पास से ही प्रोडक्ट बाय करे। तो ये चीजें होती है एक बिजनेस के अंदर। तो सेल्सफोर्स के बारे में हमने समझा, सीआरएम के बारे में कि सीआरएम क्या है। अब तो सीआरएम का मेन गोल तो समझ में आ रहा है, हर कंपनीज को सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है। क्यों, क्या प्रोवाइड करता है सीआरएम, क्या गोल होता है? देखिए, द गोल ऑफ सीआरएम is to retain the existing customers and grab the new customers in our business। ठीक है, सो हमारे बिजनेस में जो हमारे कस्टमर्स है अभी वो हमसे जुड़े रहने चाहिए, ठीक है, उनको रिटेन करके रखना है, वो जुड़े रहने चाहिए ताकि इन फ्यूचर भी अगर वो कोई प्लान करे प्रोडक्ट को बाय करने का तो वो हमसे ही बाय करे। एंड हमारे बिजनेस में और ज्यादा से ज्यादा नए कस्टमर्स को लाना, ये मेन मोटो होता है आपके सीआरएम एप्लीकेशन का। और हर बिजनेस का यही होगा क्योंकि हर बिजनेस को चाहिए जितना ज्यादा वो ग्रोथ करेंगे वही चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू, एक प्रॉपर एप्लीकेशन के थ्रू जो आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा। और एक ऐसा एप्लीकेशन जो कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, उस एप्लीकेशन को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन, सीआरएम सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इतना तो क्लियर हो रहा है आपको कि सीआरएम की नीड हर बिजनेसेस को है, यस और नो? ये क्लियर हुआ कि मार्केट में जितने भी अभी बिजनेसेस है हर बिजनेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। ये क्लियर हो रहा है आपको गाइस? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. सीआरएम क्या हुआ, ये क्लियर हुआ सभी को? यस, सीआरएम क्लियर है कि सीआरएम क्या होता है? यस गाइस, प्लीज आंसर करिए। Yes, sir. यस, ओके। Yes, sir. अब हमने इसे इंप्लीमेंट किया,
ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो सीआरएम एप्लीकेशन हमने इंप्लीमेंट किया, तो क्या मार्केट में सीआरएम एप्लीकेशन कितने हैं? क्या सेल्सफोर्स एक ही सीआरएम एप्लीकेशन है मार्केट में? सो देखिए, मार्केट में कई सारे सीआरएम एप्लीकेशन है, ठीक है, मार्केट में कई सारे सीआरएम एप्लीकेशन है, ठीक है, सेल्सफोर्स को आने से पहले भी थे, लेकिन जो ग्रोथ सेल्सफोर्स ने किया है वो किसी भी एप्लीकेशन ने यहां पर नहीं किया। मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एप्लीकेशन है वो है सेल्सफोर्स सीआरएम। सेल्सफोर्स सीआरएम सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो सेल्सफोर्स सीआरएम का है, ठीक है, क्योंकि सेल्सफोर्स क्या करता है, सेल्सफोर्स की कम्युनिटी अच्छी है, सेल्सफोर्स अभी साल में खुद को 3 बार अपडेट करता है, तो ऐसा कोई यही नहीं आएगा क्योंकि कॉम्पिटिटर ये खड़ा होने ही नहीं देगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा मैनेज करता है और ये कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है। जो भी कोई अगर सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज कर रहा है तो उनको कोई अनदर एप्लीकेशन की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करने का काम करता है सीआरएम। और अगेन ये क्लाउड बेस्ड है, तो कुछ भी हमें इंस्टॉलेशन की वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, आगे जाके आपको पता चलेगा। तो इतना समझिए कि कोई भी बिजनेस अगर सीआरएम को यूज करना चाहती है तो सिंपल फाइनल उनका है कि वो सेल्सफोर्स सीआरएम को ही यूज करेंगे, राइट? किसे यूज करेंगे? सेल्सफोर्स सीआरएम को। अब आप मुझे बताओ, एक बिजनेस है, हमने इतना समझ लिया, बिजनेस है, बिजनेस को किसकी जरूरत है? सीआरएम की। अगर वो सीआरएम यूज करे तो कौन सा सीआरएम यूज करेंगे? सेल्सफोर्स सीआरएम। अगर वो सेल्सफोर्स सीआरएम यूज कर रहे हैं तो उनको वो एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स। यस और नो गाइस, हमारी जरूरत पड़ेगी ना उसे। हम कौन है? हम सेल्सफोर्स डेवलपर्स। तो अगर बिजनेसेस को एप्लीकेशन बिल्ड करना है सेल्सफोर्स में तो उनको सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये समझ सकते हो, ये ऐसी नीड है जो कभी फिनिश नहीं होगी, राइट? हर बिजनेसेस को एप्लीकेशन बनाने हैं, और अगर कोई एप्लीकेशन बनता है तो ऐसा नहीं कि बस एक बार बना लिया हो गया, उसका मेंटेनेंस होता है कितने सालों तक, राइट? सर्विस प्रोवाइड करना ही पड़ता है, वो कभी फिनिश नहीं होगी, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कभी फिनिश नहीं होने वाली, वो बढ़ती ही रहेगी। तो इसीलिए देखिए मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट, राइट? क्योंकि एक बिजनेस नीड है और ये ऐसी नीड है जो हमेशा रहेगी, और इसीलिए इतने ज्यादा डेवलपर्स की डिमांड भी होती है सेल्सफोर्स के लिए। तो इसीलिए अगर हमें भी सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो हमें कैसे बनना पड़ेगा? इतना तो क्लियर हुआ कि सेल्सफोर्स क्या है। सेल्सफोर्स डेवलपर हमें बनना है क्योंकि मार्केट में बहुत डिमांड है, राइट? अब हमें यह डिस्कस करना है कि अगर हम सेल्सफोर्स डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीजें सीखना होगा, ठीक है? अभी सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में मेनली हमारे पास दो चीजें होती है। देखिए, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। अभी सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में मेनली हमारे पास दो चीजें होती है जो आपने सुना भी होगा इससे पहले, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, ये दो चीजें होती है, ठीक है? अब हमें क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग समझना है एंड कस्टमाइजेशन का मीनिंग हमें समझना है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एंड कस्टमाइजेशन क्या होता है। सो सेल्सफोर्स में जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस है कि आप कॉन्फ़िगरेशन का यूज करो या कस्टमाइजेशन का। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके। कस्टमाइजेशन मींस कस्टम डेवलपमेंट, हमें यहां पर डेवलपमेंट करना होगा, कस्टम डेवलपमेंट, हमें फंक्शनलिटी को कोड करना पड़ेगा। अब इसीलिए यहां पर आपने देखा होगा ये भी टर्म्स काफी पॉपुलर है, एडमिन एंड डेवलपमेंट। सो कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं? एडमिन पार्ट। कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं? एडमिन। सेल्सफोर्स एडमिन एंड सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। सो ये दो टर्म होती है, एडमिन एंड डेवलपमेंट सेल्सफोर्स में, ठीक है, एडमिन एंड डेवलपमेंट। तो एडमिन में सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स है, कोई कोडिंग पार्ट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट में हमें सब कुछ कोड करना है। सो एडमिन में क्या क्या चीजें होती है जिसमें आप काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप डेटा सेटअप कर सकते हो, सो डेटा मॉडलिंग बिना किसी कोडिंग के। आप यूआई को कस्टमाइज कर सकते हो, राइट? आप ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हो,
आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, आप डेटा वैलिडेट कर सकते हो। तो ऐसी काफी सारी फंक्शनैलिटी है जो आप पॉइंट एंड क्लिक टूल से कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स की काफी सारी रिक्वायरमेंट्स होती है अलावा। ठीक है, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अलावा काफी सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उन रिक्वायरमेंट को कैसे हम इंप्लीमेंट करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टम कोड करना पड़ेगा, मतलब डेवलपमेंट पे जाना है। सो डेवलपमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अपेक्स प्रोग्रामिंग, सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें समझना है, अपेक्स प्रोग्रामिंग। फिर हम जाते हैं डेवलपमेंट पार्ट पे। ठीक है, डेवलपमेंट पार्ट, इंटीग्रेशन, ठीक है, देन ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। ठीक है, ऐसे काफी सारी चीजें हमें इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, उसमें भी सेम है कि ऑटोमेशन कर रहे हो आप, कोड कर रहे हो, तो फंक्शनैलिटी को हम एक्सटेंड करते हैं कोडिंग के थ्रू। तो ये सारी चीजें हमें सीखना होता है। एक बार मैं बता देता हूं कि ट्रेनिंग में क्या हम कवर करने वाले। ये तो क्लियर हुआ कि क्या क्या चीजें होती है सेल्सफोर्स पार्ट में, एडमिन पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट। एडमिन भी सीखना है और डेवलपमेंट सीखना है। अब हमारी ट्रेनिंग में हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, देखिए क्या क्या कंटेंट हम कवर करने वाले हैं सेल्सफोर्स ट्रेनिंग, कि हम क्या क्या कवर करेंगे ट्रेनिंग में, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट। एडमिन पार्ट से स्टार्ट होगा ट्रेनिंग। उसके बाद फिर आता है हमारा अपेक्स प्रोग्रामिंग, और ये सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको कवर किया जाएगा। जिनको अभी तक कोई प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, ठीक है, उनके लिए भी बहुत बेसिक से हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो एडमिन पार्ट, अपेक्स प्रोग्रामिंग, देन डेवलपमेंट पार्ट, डेवलपमेंट, देन हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन पार्ट, ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, देन उसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए, सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स एंड सर्विस क्लाउड को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब डेवलपमेंट में भी बहुत सारे टॉपिक्स है। ठीक है, तो ट्रिगर पार्ट आ गया, असिंक्रोनस अपेक्स, टेस्ट क्लासेस, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, कस्टम लेबल, फ्लोज, ऐसे काफी सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट कोर्स जो है वो आपका 4 मंथ्स का कोर्स होने वाला है। ठीक है, 4 मंथ्स, क्योंकि ये बैच हमारी अभी 4 मंथ्स चलेगी, क्योंकि काफी सारा कंटेंट है और बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपको पढ़ाएंगे। जिनको अभी तक कोई भी नॉलेज नहीं है कोडिंग का, उनके लिए भी। ठीक है, तो इजीली समझ में आएगा इस तरीके से। अपेक्स प्रोग्रामिंग को बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग कॉस्ट है सभी को पता है, ओनली 10,000। हम ये फीस ऑफर में प्रोवाइड करते हैं 10,000, क्योंकि मार्केट में कहीं पर भी 10,000 की फीस नहीं मिलेगी आपको सेल्सफोर्स के लिए, लेकिन सिर्फ हम प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, अब इसमें आपको और क्या क्या फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं, मैं ये प्रॉमिस करूंगा कि इसमें सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको चीजें समझ में आएंगी। 40,000 का कंटेंट हम आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एंड जैसे हम यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता तब तक आपको ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है। ठीक है, अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता तब तक अनलिमिटेड ट्रेनिंग एंड अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज, क्योंकि ये मॉक इंटरव्यूज का भी प्रिपरेशन हम करवाएंगे। देन जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश होगी, आपको रेफरेंसेस हम शेयर करेंगे ताकि आपको जॉब लगने के लिए भी सिंपल हो। बस आपको अपना 100% देना है। ऐसा नहीं कि बस ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया तो आपको जॉब लगता है, नहीं। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि बस वो ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। सेम जो गलतियां हमने कॉलेज में किया वो यहां पर नहीं करना है, कि कॉलेज में हमने कॉलेज से निकल गए लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया, तो वो यहां पर नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपरली चीजों को समझना है और इंप्लीमेंट करना है। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। ठीक है, तो अपना 100% देना है, प्रैक्टिस करना है अच्छे से, तो इजीली जॉब मिलता है। अगर स्किल्स आपके पास है तो आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे। और आईटी इंडस्ट्री में तो ऐसा है, यहां पर कोई ऐसे लिमिटेड पैकेज नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा या इतना ही मिलेगा। नो, जितनी आपके पास स्किल्स है आप उतना ग्रो कर सकते हो। ठीक है, ओके, 1 मिनट गाइस, मैं आपकी क्वेश्चंस लूंगा, पहले मुझे बोलने दीजिए। ठीक है,
तो जैसे हमने इंप्लीमेंट किया इसे सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारी ट्रेनिंग में हो रही है। तो हमने डिस्कस किया 4 महीने की ट्रेनिंग है, 10,000 फीस है जो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। जैसे 3 दिन का आपका फ्री सेशन है, ठीक है, 3 दिन हम फ्री सेशन दे रहे हैं। अब हम इसको डेमो सेशन क्यों कह रहे हैं, ये सिर्फ फ्री सेशन है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई डिफरेंट चीजें पढ़ा रही है बाकी कुछ डिफरेंट रहेगा, नो, सब कुछ सेम है। और ये कंटिन्यू में बैच रहेगी, मतलब आज से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। सो 3 दिन फ्री रहते हैं, उसके बाद आपको फीस पे करके आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है। तो फिर आपको क्या मिलेगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे आपको रिकॉर्डेड सेशन, क्योंकि ये लाइव ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली है लाइव, तो इसकी डेली के रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे। जैसे आज हमारा ये सेशन हुआ तो इसका सेशन हमारे पोर्टल पर मिलेगा, हमारा पोर्टल है उसका एक्सेस हम आपको शेयर करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है तो पोर्टल का एक्सेस मिला तो डेली के रिकॉर्डेड सेशन वहां पर अपलोड होते हैं, तो आप वहां से रिवीजन भी कर सकते हो सेशंस की, ठीक है। तो ये एक हो गया रिवीजन। देन उसके बाद आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा हमारी तरफ से, ताकि आप पढ़ाई को स्टार्ट करो अच्छे से। और अभी से आज से ही सभी स्टूडेंट्स अपना टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है, जिनको भी ग्रो करना है, जिनको चाहते हो कि कुछ नया चेंज हो आपकी लाइफ में, क्योंकि अदरवाइज सिर्फ डेमो सेशन अटेंड कर रहे हो, बाद में सेम एज इट इज जैसा चल रहा है वैसे, तो कोई चेंज नहीं आने वाला। तो कुछ भी अगर आप स्टार्ट हो तो कोई भी जो भी आप करना चाहते हो उसको स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज से टाइम टेबल बना दीजिए, जो भी लोगों को करियर करना है अच्छा, ठीक है, टाइम टेबल बनाइए कि आप इतना टाइम दोगे। ये क्लास का हमारा 9 बजे की बैच होने वाली है डेली, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई के लिए आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है कि इतना टाइम आपको डेली पढ़ाई के लिए देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना होगा गाइज लास्ट तक, और अपना 100% देना है। हम अपना 100% देंगे ताकि आपको एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। और मेरा तो ये प्रॉमिस है कि जहां पर 40,000 में भी जो कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और हमारी बैच में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, हम बहुत कम स्टूडेंट्स रखते हैं एक बैच में के अंदर, ताकि हम एक टीम की तरह काम कर पाए। जैसे एक टीम में जैसे 8-10 लोग होते हैं प्रोजेक्ट पर जब आप काम करने जाओगे, और फिर जो रिक्वायरमेंट हमें मिलती है वैसा काम हम यहाँ पर करेंगे, ताकि आप कम्युनिकेशन अच्छे से हो, आप भी मुझसे बात कर पाओ, ठीक है। कोई भी अगर आपके डाउट्स है तो आप पूछ पाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर तो स्टूडेंट्स पूछ नहीं पाते, या फिर हम वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते स्टूडेंट्स को। इसीलिए कम स्टूडेंट्स रहेंगे बैच में, ईजिली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रॉपरली आज आपको टाइम टेबल क्रिएट करना है अपना, और पढ़ाई स्टार्ट करना है आज से ही। आज के ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बने कि सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम क्या है, कैसे सेल्सफोर्स मतलब बिजनेसेस को सीआरएम की जरूरत क्या है, सीआरएम कैसे हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, ये सभी इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो आते हैं आपको। तो बस प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। और जो स्टूडेंट श्योर है, जिनको और 2 दिन के सेशन को अटेंड करने की जरूरत नहीं है, जो श्योर है वो आज ही ग्रुप पे मैसेज करिए या मैम को मैसेज करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हो, ठीक है। या फिर ग्रुप में जो नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं हमें, जो आपको डेमो सेशन के लिए मैसेज आए, उस नंबर पे भी मैसेज करके आप उनको बता सकते हो कि आपको एडमिशन कंफर्म करना है। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मिल जाएगा आपको, तो आज ही आपके रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस प्लस नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम 3 दिन का इसीलिए फ्री रखते हैं ताकि स्टूडेंट्स देखें, प्रॉपरली समझे, जहां पर भी वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक प्रॉपरली उनको समझ में आना चाहिए कि हमें ये उनका पढ़ाया समझ में आता है या नहीं। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, और हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें बहुत सिंपल लगे, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है क्योंकि सेल्सफोर्स में आपको जल्दी जॉब मिल जाता है बाकी टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में, ठीक है। प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बिजनेस रिलेटेड डेवलपमेंट आता है, तो वो भी सिंपल होता है समझने के लिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन तो सेम मैक्सिमम, एक बार अगर आपने प्रोजेक्ट पर काम किया सो मैक्सिमम प्रोजेक्ट में फिर वैसी रिक्वायरमेंट्स आपको आती है, तो आप इजीली काम करते हो फिर, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और बस आपको अच्छे से पढ़ना है इसमें, ठीक है, और अपना 100% देना है और पढ़ाई स्टार्ट करना है। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? अभिलाष, अक्षय, Yes, sir. अपेक्षा, आशीष, दीपा, Yes, sir. खुशी, खुशी, मानस, नीलिमा, Yes, sir. प्रज्वल, Yes, sir. राखी, Yes, sir. रूपाली, स्वप्निल, Sir. यस, वेरी गुड गाइस। ओके, और भी कोई स्टूडेंट्स है, जैसे मैंने नाम लिया फिर भी आप बात नहीं कर रहे हो, क्यों? देखिए गाइस, बहुत जरूरी है, अगर आप यहां पर भी ऐसे चुप चुप रहोगे तो काम नहीं चलेगा।
हम जैसे कोई भी अगर हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, यहाँ पर अभी कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है हमारा, ठीक है। तो आपकी स्किल्स, पहला कॉन्फिडेंस तो आपकी स्किल्स से आएगा। जिसके पास स्किल्स है उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है इंडस्ट्री में। तो स्किल्स पर काम करो, कॉन्फिडेंस पे काम करो। ऐसे पीछे रहोगे तो पीछे रह हेलो, जाओगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे कि मेरा मतलब 2011 का पास आउट है एमसीए, एंड अभी मेरा बहुत करियर गैप बहुत हो गया है। अच्छा। मतलब 11 पास आउट है मेरा, 13 ईयर मुझे हो गया है। हाँ, तो अगर मैं ये कोर्स करती हूँ तो मतलब मुझे मिल सकता है जॉब वगैरह, देखिए जॉब पॉसिबिलिटी जॉब वगैरह की? सबको मिल सकता है। एंट्री लेवल पर दिक्कत होती है, एंट्री लेवल पे, ठीक है। जैसे ओके, पहला जॉब लेने के लिए आपको थोड़ा दिक्कत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जॉब ओके, मिलेगा ही नहीं। कभी जॉब मिलेगा, आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना है यहाँ वहाँ से, ठीक है, काम करके, तो आपको इजीली जॉब मिलता है। ओके, पहले जॉब में ही दिक्कत आती है, चाहे फ्रेशर के लिए भी, फ्रेशर के लिए हो, फ्रेशर के लिए भी सेम चीज़ है कि पहले जॉब में ही दिक्कत आती है। एक बार अगर आपकी एंट्री ओके। हो गई आईटी इंडस्ट्री में, फिर तो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे जॉब मिलता है, राइट। फिर ना कोई आपका एक्चुअली मेरा क्वालिफिकेशन ऐसे मैटर 3 ईयर करता का है। एक्सपीरियंस है डॉट नेट का, बट वो 2014 तक ही है, मतलब अच्छा। 12 13 14 तक ही है। 14 के बाद में मेरा टीचिंग रहा है, तो टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है बीच बीच में। फिर ये कोरोना की वजह से ड्रॉप हो गया, बट अभी मैं फिर से आईटी में स्विच करने का सोच रही हूँ। ठीक तो है, मेरे कांटेक्ट में जितने कंपनीज है मैं उनसे कांटेक्ट करवा सकता हूँ कि एक रेफरेंस में ओके, प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। वो पॉसिबल ओके, है। और ऐसा मत सोचिए कि ओके, अगर हम कभी भी स्टार्ट करें तो बहुत लेट हो रहा है। आपकी सिर्फ स्किल्स इंपॉर्टेंट है कंपनीज को भी, ठीक है। अगर आपके पास स्किल्स है, आप उनको वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो जितना वो सैलरी आपको दे रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कत है, ओके, राइट। मेन तो ओके। वही है। तो बस स्किल्स पर काम करना है। अब गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए कोर्स एक्चुअली को थोड़ा बहुत विदाउट लंबा करना पड़ेगा। आपके पास विदाउट एक्सपीरियंस, मतलब जनरली एक 1 ईयर का ऐसा एक्सपीरियंस है, सिक्स हम मंथ का देखिए है, तो दो कॉल्स चीजें आती हैं। नहीं, तो अदरवाइज कॉल्स नहीं हाँ, आते हैं। दो चीजें हैं। देखिए, हमारी जो ट्रेनिंग है, इसमें आप ओके, दोनों लेवल के इंटरव्यूज क्लियर कर पाओगे, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। फ्रेशर लेवल के ओके, तो इजीली इंटरव्यूज क्लियर करोगे आप, प्लस एक्सपीरियंस लेवल के भी इंटरव्यूज आप क्लियर करोगे। अब ओके, किसको कैसे जाना है, फ्रेशर लेवल पे या एक्सपीरियंस लेवल पे? अब दोनों तरीके से हमें पहले तो रेडी रहना है, ठीक है, दोनों तरीके से। ओके, एक्सपीरियंस लेवल पर अगर आप जाते हो 2 साल का एक्सपीरियंस लगा के, तो एक काम करो कि थोड़ा ज्यादा अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप 2 साल आगे भी चले जाते हो। क्योंकि फ्रेशर लेवल पर अगर 3 LPA का पैकेज मिल रहा है, तो यहाँ का एक्सपीरियंस का 7 LPA से पैकेज स्टार्ट होता है। अब ये मैक्स ओके, 18, मेरे हमारे पास से 18 LPA का पैकेज गया है मैक्स, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है उतना। 7 लाख से लेकर 18-20 लाख तक आपका एक्सपीरियंस लेवल पे पैकेज जाता है। अब आप सोचिए कि अगर आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करके 2 साल का एक्सपीरियंस लगा के आप कितना आगे जा रहे हो, राइट। तो इसके लिए बस आपको रेडी रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, अगर वो भी 2 साल का सर आप एक्सपीरियंस लोग, लगा के गए तो एक्सक्यूज उनको मी क्या। सर, हम्म, एक्सक्यूज मी, हम्म, और सर एक्सपीरियंस लेटर वगैरह कुछ प्रोवाइड हाँ, करवाएंगे क्या? बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए, बस मुझे बता दीजिए। जैसे ये आपने किया, ये आपको रेडी रहना होगा गाइस पहले तो, कि आपका प्रिपरेशन क्या है। हर किसी को एक्सपीरियंस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास बहुत सारी है कंपनीज जिनमें हमारे स्टूडेंट्स वर्क करते हैं, वहां से हमें रेफरेंसेस आते हैं। तो फ्रेशर लेवल पर भी आप जा सकते हो। जिनका करियर गैप है, ठीक है, 1 साल 2 साल, तो वो एक्सपीरियंस लगा के गए, चलेगा। नहीं गए तो भी चलेगा, क्योंकि फ्रेशर लेवल पर भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर नहीं मिल रही है, तो फिर अगर हमारे पास स्किल्स है, जैसे मुझे पता है मेरे पास स्किल्स है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आपको इस वे से भी जाना पड़ेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, राइट। क्योंकि ज्यादा तो वेट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि सभी को जॉब चाहिए। हमारा गोल यही है। देन तो यहाँ पर इस वे के लिए पहले से ही रेडी रहना है आपको, मतलब आज से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है अच्छे से, क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल का है। तो एक्सपीरियंस अब कैसे ले 2 साल का, देखिए हमारी तरफ से तो हम सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो होती है मंथली 10,000। अब ये जो एक्सपीरियंस लेटर आपको बनवाना है, ये 10,000 से स्टार्ट होता है, 10 से 15,000। जहां से हमारे स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस लेटर लिया है, जो ट्रस्टेड लोग हैं, जहां से पता है कि नहीं कि यहां से अगर आपने लिया तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स प्लस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सारी चीजें वो प्रोवाइड करते हैं, तो उन जगह से ही मैं आपको रेफर करूंगा। तो वहां से आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा के जा सकते हो, और इजीली फिर आप जॉब ले सकते हो। हम नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन जो कंपनी से कांटेक्ट की, मतलब स्टूडेंट्स ने जहां से निकाले हैं एक्सपीरियंस लेटर्स,
वो कॉन्टैक्ट्स हम आपको शेयर करेंगे, तो आप वहाँ से जा सकते हो। कंपनीज ही होती है वो, पुणे में है, हैदराबाद में, वहाँ से उनका छोटी छोटी कंपनीज होती है, तो वो एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से आपको जाना है, ठीक है, जिसके थ्रू अभी इसीलिए हमने देखिए ट्रेनिंग की फीस कम रखा है, ताकि यहाँ पर भी आपका अमाउंट से हो। अदरवाइज अगर आप कहीं पर ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो आपका 1 लाख तक बजट जाता है। 40,000 की ट्रेनिंग प्लस अब जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका अगेन टाइप होता है ऐसे फेक एक्सपीरियंस प्रोवाइडर्स के साथ, तो वो 25 से 30,000 तक चार्ज करते हैं। 20 से वो स्टार्ट होता है उनका, क्योंकि वहां पर भी उनकी फिर क्या आती है कमीशन, कि वहां से भी वो कमीशन लेते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमारा सिर्फ ट्रेनिंग फीस है और कंप्लीट गाइड हम आपको करते हैं बाकी चीज़ों के लिए, कि सिर्फ कम, जितना कम इसमें आपका हो उतना अच्छा, क्योंकि 40,000 में आपका सारी चीज़ें हो जाती है यहाँ पर, राइट। लेकिन बाकी जगह पर अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उतना नहीं करना है। कभी भी हम स्टार्ट करते हैं तो कम इसमें ही हम स्टार्ट करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल में इतना इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। बाद में एक बार आपने एंट्री लिया अच्छे से, क्योंकि सीखना हमें यही है, और मैं आपको प्रॉमिस करूंगा कि उससे अच्छा आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी हमारे पास, ठीक है। तो बस प्रिपरेशन आपको अच्छा रखना है, दोनों लेवल से आपको रेडी रहना है, इस लेवल से भी और इस लेवल से भी, तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगा। क्लियर है? और सब लोग मेहनत करने के लिए रेडी है, सभी को जॉब चाहिए, यस और नो? अक्षय, Yes, sir. दीपक, Yes, खुशी, मानस, ठीक है। Yes, sir. Only बस मेहनत करना है गाइस आपको। Yes. 3 दिन तो अभी हमारे फ्री सेशन से, तो आज का फर्स्ट सेशन हुआ, अगेन 2 सेशन है, और देखिए कि क्या क्या चीजें हो रही है, आपको चीजें समझ रही है या नहीं। रिसर्च करिए सेल्सियस के बारे में और अच्छे से, ठीक है, एंड स्टार्ट करिए। और आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है गाइस आपको, ठीक है। तो और 4 महीने हमें साथ में चलना है, साथ में मेहनत करना है, ठीक है। सो पढ़ाई करिए अच्छे से, कोई भी क्वेश्चंस रहे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस होते हैं तो। सो बस मेहनत करिए अच्छे से, और आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करिए गाइस। बहुत सारी चीजें होती है जो हम कॉलेज लाइफ में स्किप कर देते हैं। सबसे पहला तो पढ़ाई, हम सिर्फ पढ़ते किस लिए है? सिर्फ डिग्री के लिए, पास होने के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है गाइस, हमें जॉब के लिए पढ़ना है, राइट। यहाँ पर ऐसा लिमिटेड, अगर हमें नॉलेज आए तो लिमिटेड नॉलेज काम में रहेगा क्या? क्योंकि हमें उस पर काम करना है, राइट। आधा अधूरा नॉलेज लोगे, सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना ये आपका एम नहीं है। आपका एम होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्योंकि इंटरव्यूज क्लियर होने के बाद भी कंपनीज फायर कर सकती है, राइट। क्योंकि अगर आप वहां पर वो वैल्यू नहीं दे रहे हो उनको, तो वो फायर करेंगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आपको स्किल्स पे काम करना है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की वही दिक्कत होती है कि बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है। लिमिटेड पढ़ोगे, कंपनीज रिजेक्ट ही कर देंगे, क्योंकि कंपनीज के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बहुत। सिर्फ आप अकेले नहीं हो जो सेल्सफोर्स पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा पढ़ना है कि आप सबसे बेहतर पढ़ो, राइट। तो अगर अच्छे से मेहनत करते हो, जितना हम ट्रेनिंग में डिस्कस करते हैं उतना आपने कर लिया, तो इतना तो श्योर हो जाओगे आप कि किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होगे। तो बस इस तरीके से आपको पढ़ना है। और सब लोग जिनको भी अगर चाहिए लाइफ में कुछ करना है तो वो मेहनत करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं करते, तो वो गलतियां जो कॉलेज लाइफ में वगैरह हमने किया वो यहाँ पर नहीं करना है। स्टार्टिंग से पढ़ना है, लास्ट दिन तक अच्छे से। ऐसा नहीं कि बस कल इंटरव्यू है, पूरा ट्रेनिंग तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी इंटरव्यू आ रहा है तब पढ़ेंगे। अब उसमें पढ़ोगे भी आप, आंसर भी कर लोगे, लेकिन कितना लिमिटेड आंसर कर पाओगे, ठीक है। अटक अटक के आप आंसर कर रहे हो, प्रॉपरली आंसर नहीं कर रहे हो। लेकिन कंपनीज के पास फिर ऑप्शंस है, आपसे बेहतर उनको मिल जाएगा। अगर आप ऐसे आधा अधूरा प्रिपेयर करके जाओगे तो वो समझ जाएंगे कि नहीं, इनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, उनके पास बेटर चॉइसेस है। आप खुद सोचो, जब आपको कोई चॉइस चाहिए होती है, आप अगर 10 रुपए की भी चीज मार्केट में लेने जाते हो, आप कहाँ जाओगे? जहां पर वो समोसे के साथ चटनी मिल रही है वैसी जगह आप जाते हो। सिर्फ जो समोसा दे रहा है वहां पर नहीं जाओगे, राइट। 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए। अब आप सोचो, कंपनीज आपको 3 LPA का पैकेज दे रही है फ्रेशर लेवल पे, 25,000 पर मंथ आपको दे रही है। प्लस अगर आपको एक्सपीरियंस लेवल पर हो तो 10-12 लाख का पैकेज आपको दे रही है। सोचिए वो किसी को भी देंगी क्या? उतना सारा वो इन्वेस्ट करे तो किसी को भी देगी क्या? जब आप इतना सोच रहे हो तो कंपनीज भी सोचेंगी। सपोज करिए कि उन्होंने अगर गलत आदमी को हायर किया और अगर वो उनका काम नहीं कर पा रहा है तो उनका कितना लॉस्ट होता है। 2-3 महीना फिर उनको फालतू में पेमेंट दो, उसके बाद फिर उनको निकालो, फिर वही सेम चीज़ की फिर से हायर करो। इसीलिए कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा चेक करती है अभी। तो प्रिपरेशन उस लेवल का होना चाहिए अब आपका,
ठीक है। और प्रिपरेशन अगर आपने कर लिया, अगर आपके पास स्किल्स है, कंपनीज को जरूरत है ऐसे लोगों की, तो आपकी वैल्यू होगी। कंपनीज तो जितना आप चाहिए उतना पैकेज देने के लिए रेडी होती है। अभी मेरा स्टूडेंट है जिनको सिर्फ 1 साल हुआ है कंपनी में, और अभी वो स्विच करना चाहते हैं। 1 साल में ही उन्होंने 7 लाख का पैकेज लिया, 1 साल काम किया फ्रेशर लेवल पर, 3 या 4 LPA का कुछ पैकेज मिला था बैंगलोर में, और 1 साल के अंदर स्विच किया अभी दूसरी कंपनी में 7 लाख का पैकेज। अब वही कंपनी जब वो पेपर डालेंगे ना सेम कंपनी में, अब वही कंपनी उनको काउंटर ऑफर करेगी 8 लाख का। ये चीजें है, ऐसे वैल्यू बढ़ाना पड़ता है अपने को, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। और आईटी में तो ऐसा है, अगर आपके पास स्किल्स है, जितना आप चाहते हो उतना आपको मिलेगा, बस मेहनत करना पड़ता है। वो स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए, राइट गाइस? यस, कोई क्वेश्चन है गाइस? यस नीलिमा। सर आपने जैसे बोले थे कि मीन्स जैसे इंटर्नशिप के वो नहीं क्या, जैसे एक्सपीरियंस चाहिए, तो कुछ जैसे कंपनी के लिए अपन एक्सपीरियंस मांगेंगे, तो आपने कुछ पैसे बोले थे, तो उसमें थोड़ा मुझे समझा नहीं था, क्लियर साउंड नहीं आई थी, तो क्या बोले थे सर, वो पूछना था। ये ट्रेनिंग की फीस है हमारी 10,000, ठीक है। Yes, ट्रेनिंग लेके आप जाओगे, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस बनवाना चाहते हो, एक्सपीरियंस लेटर्स अगर आप बनवाना चाहते हो, तो उसकी फीस है बाकी जो दूसरे प्रोवाइड करते हैं, कंपनीज होती है कुछ, अब वो आपको एक्सपीरियंस लेटर्स बनवा के देते हैं, आपका पीएफ वगैरह, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सभी लेटर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो कुछ 10 से 15,000 तक चार्ज करते हैं, ठीक है। तो उनसे आपको एक्सपीरियंस लेटर बनवाने हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तब, ऐसा नहीं कि हर किसी को पड़ेगी। तो लेकिन जिनका करियर गैप होता है ज्यादा, जैसे कि कोई अगर दूसरे बैकग्राउंड का आता है स्टूडेंट, तो वैसे लोगों को बनवाना पड़ता है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर फ्रेशर लेवल पर कंपनीज हमारी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं कर रही है, एक्सपीरियंस लेवल पर जल्दी शॉर्टलिस्ट होती है रिज्यूमे, प्लस पैकेज भी अच्छा मिलता है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। थोड़ा ज्यादा मेहनत करके आप 2 साल आगे चले जाते हो, एक साथ आपका स्टार्टिंग पैकेज उतना आता है, लेकिन मेहनत उसके लिए करना पड़ता है, प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा, राइट? क्लियर है गाइज? यस सर। और जैसे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेंगे उस कंपनी से, तो कंपनी अपन को थोड़ा मीन्स मीन्स आइडिया बताएगी क्या, मीन्स क्या क्या हुआ करके, सब कुछ बताती है। एक्सपीरियंस में जाएंगे तो कंपनी तो पूछेंगी ना आपने क्या वर्क किया उस कंपनी में करके। हाँ, वो तो आप प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करोगे ना उसमें, जो हम हाँ, तो कंपनी जैसे अपन सर्टिफिकेट लेंगे वो भी देते हैं। हाँ, तो कंपनी अच्छा वो भी देते हैं, या फिर हम जो प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले ट्रेनिंग में आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा ओके, दोनों चीजें हैं हमारे पास, बस उतना प्रिपरेशन आपको करना है गाइस। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सब कुछ प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे पास तो इतने सारे स्टूडेंट्स गए हैं, फ्रेशर लेवल पे भी गए हैं, एक्सपीरियंस लेवल पे भी, जो अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी तक तो उनको काम करते ही 2 साल से ज्यादा हुआ, एक्सपीरियंस लेवल पे गए 12 लाख का पैकेज, 13 लाख का पैकेज, और एक्सपीरियंस लेवल पे जाने के बाद अभी उनको 2 साल से ज्यादा हो चुका है कंपनीज में काम करके, राइट? तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ भी नहीं है, प्रॉपरली मैनेज होता है अगर आपके पास स्किल्स है तो। बस काम करो गाइस स्किल्स पे, ठीक है। कंपटीशन है हर फील्ड में, लेकिन यहाँ ऐसा है कि जहाँ आपके पास स्किल्स हो तो आपकी वैल्यू होगी, और कोई लिमिटेशंस नहीं है पैकेज का, बहुत अच्छा है। बस मेहनत करो, और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सब कुछ, प्लस अनलिमिटेड बैचेस का एक्सेस है आपके पास, डेली के रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे, प्लस अभी जैसे हमारी ये बैच शुरू है एडमिन पार्ट की, जैसे आपके पास टाइम है, अगर आपको मैं दूसरी बैच का भी एक्सेस आपको दूंगा, वो बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब एट ए टाइम आप मल्टीपल बैचेस भी कंटिन्यू कर सकते हो, ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छे से हो। तो इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? यस। सो कल अगेन 9 बजे ज्वाइन करना है सभी स्टूडेंट्स को। कल हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और आज हमने जितना डिस्कस किया उसको रिवाइज करके आइए अच्छे से, ठीक है गाइस? यस ओके। यस सर। राखी, प्रज्वल, नीलिमा, मानस, खुशी, जयश्री। सर स्टार्टिंग का थोड़ा मिस हो गया मेरा। मैं रिकॉर्डेड सेशन ना मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आज का रिकॉर्डेड सेशन में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ओके सर। ठीक है? तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है? हेलो सर, वो बोला था आपने शाम की बैच शुरू होने वाली है 6:30 बजे की। उसको इवनिंग की बैच को टाइम है, इवनिंग की बैच को, मतलब ये बैच जैसे तो मुझे लगा यही बैच होगी। अवेलेबल है हमारे पास, तो 15-20 दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, उसको टाइम है क्या? 15-20 दिन में। और इस बैच का टाइमिंग क्या रहेगा, जो 9 to 10 ही रहेगा या फिर? ये बैच का सेम टाइम है, ये चेंज नहीं होगा, ये 9 to 10 है 1 ये hour बैच। डेली। तो ये तो कंटिन्यू और इवनिंग का टाइम क्या होगा सर? क्या इवनिंग बैच का इवनिंग का 6:30 to 7:30 बैच रहेगा।
लेकिन उसको टाइम है, 15 से 20 दिन का टाइम है, या फिर और डिले हो सकता है वो। और एक 7:30 की बैच है जिसमें अभी हमारा डेवलपमेंट पार्ट शुरू है। एक मॉर्निंग 8 बजे की बैच है, उसमें एडमिन पार्ट अभी फिनिश होने को आया है। तो आप ज्वाइन जब करते हो ना हमारे पास ये ट्रेनिंग, आप किसी भी बैच का एक्सेस ले सकते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी सेल्सफोर्स का नॉलेज अगर है, जिनको एडमिन का नॉलेज है, तो ये भी बैच ज्वाइन करो, इवनिंग की भी बैच आप ज्वाइन करो तो भी पॉसिबल है। हेलो हाँ, यस। सर, एक मिनट, हाँ, जैसे कि अभिलाष आपने एक मिनट। खुशी क्लियर है आपको? Yes, sir. यस, ओके देन ठीक है। सो मल्टीपल बैचेस का एक्सेस आप ले सकते हो किसी भी टाइम पर। ओके, हाँ, यस अभिलाष। ये सर, जैसे कि आपने बोला अभी कि इफ एनीवन इज बिलोंग फ्रॉम अदर देन आईटी ब्रांच, ओके, सपोज मैं अभी सिविल से हूँ, मेरा पास आउट 2019 का है, मुझे लाइक जावा, एसक्यूएल, ओरेकल 19C, ये जो लैंग्वेज है इसका भी नॉलेज है, एज वेल एज मुझे सेल्सफोर्स एडमिन एज वेल एज डेवलपमेंट का भी नॉलेज है, मीन्स 60 to 70% नॉलेज है। तो सर मुझे ये चीज बतानी है कि एक्सपीरियंस का कैसा है सर, जब मुझे तो एक्सपीरियंस लगाना सबसे पड़ेगा ना। इंपॉर्टेंट तो चीज, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आपको समझना होगा, मुझे अगर 10 लैंग्वेज का नॉलेज है किसी काम का नहीं है। कंपनी के काम का है कि आपको 10 लैंग्वेज का नॉलेज। अगर कंपनी सेल्सफोर्स के लिए हायर कर रही है तो आपको जावा, एसक्यूएल ये सब नॉलेज है। कंपनी के काम का है क्या? नहीं सर। नहीं, राइट। और जब भी आप स्टार्ट करते हो, ये चीज समझना है आपको, जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हो, एक ही टेक्नोलॉजी में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए 100%। एक ही टेक्नोलॉजी में मास्टर बन जाना है हमें। 10 टेक्नोलॉजीज अगर हमें है, लेकिन अगर वो प्रॉपर नहीं है, मतलब 50-50 है नॉलेज, तो वो काम का नहीं है। क्योंकि अगर सेल्सफोर्स के लिए हायर कर रही है कोई कंपनी, आपने सेल्सफोर्स के लिए अप्लाई किया, उसका भी प्रिपरेशन अगर आपका आधा है, रिजेक्शन आएगा। जावा के लिए अगर कोई कंपनी हायर कर रही है, वहां पर भी आपने थोड़ा बहुत आंसर किया, आधे क्वेश्चन का नहीं किया, अगेन सेम रिजेक्शन। तो अभी आप सिलेक्ट करो पहले, अभिलाष आप पहले सिलेक्ट यस करो सर, कि आपको जावा पे मुझे जाना तो है या सेल्सफोर्स में सेल्सफोर्स में जाना है, जाना है। ये सिलेक्ट करो सेल्सफोर्स क्या? में जाना है। किसमें? सर सेल्सफोर्स को सेल्सफोर्स से जावा से भी रिलेट करता है ना सर, देखिए, तो नहीं नहीं सपोज नहीं नहीं नहीं, रिलेट नहीं करता। सेल्सफोर्स इजी है, कैसे? क्योंकि ये बिजनेस का एप्लीकेशन है, हमें पता यस है सर, बिजनेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आने वाली। जावा, जावा के थ्रू कौन सा एप्लीकेशन हमें ये स्क्रैच से बिल्ड करना होता है, यस और नो? यस सर, एकदम स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा हमें। लेकिन सेल्सफोर्स में यस ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंटेड है ऑलरेडी, वहां पर कॉन्फ़िगर करना है, कस्टमाइज करना है। तो ये सीखने के लिए कैसा इजी जाता है। और इसमें लिमिटेड है सेल्सफोर्स में कि इतना सारा आपने सीख लिया अगर, तो आपको जॉब मिलेगा। जावा एक समुंदर है, जावा का यस सर, प्रिपरेशन कभी फिनिश नहीं होता है। बहुत यस सारे यस लोग हैं जो जावा पे काम करते हैं, जिन्होंने सेल्सफोर्स पे स्विच किया, ठीक है। जावा एक ऐसा चीज है, जितना आप सीखोगे वो कम ही पड़ता रहेगा, वो सीखते ही रहना है। फ्रेशर लेवल पे भी वही, कि आपको फ्रेशर यस लेवल पे भी क्या पूछ ले कोई गारंटी नहीं है, बहुत सारी चीजें पूछते हैं। तो आप एक यस टेक्नोलॉजी ये पकड़ तो लो, सेल्सफोर्स या फिर जावा, और सेल्सफोर्स पे पहले सिंपल स्किल्स लो। कोई भी टेक्नोलॉजी पे स्किल्स अगर आपने लिया तो आप एक्सपीरियंस लेवल पे जा सकते हो। इसमें इजी है, सेल्सफोर्स में एक्सपीरियंस लेवल पर जाना इजी है, इसमें नहीं है। इस पर यस एक्सपीरियंस सर। लेवल पे जाना इजी नहीं है। मुझे एक्चुअली ये मीन्स आई वांट टू से दैट कि मुझे सेल्सफोर्स पे अगर इंटरव्यू करवाना है हाँ। सपोज, तो सर मुझे एक्सपीरियंस लेके ही जाना पड़ेगा ना, बिकॉज बिकॉज मेरा हाँ, आप 4 ईयर वही, का करियर हाँ गैप वही है। चीज है, क्योंकि आपका देखिए करियर गैप है प्लस सिविल है। तो उससे क्या होता है कि अगर अपने क्लास के, अभी देखो अपने क्लास के इतने स्टूडेंट हैं, तो क्या होगा इसमें हाँ, से, कंपनीज के पास अगर 10 रिज्यूमेज आती है, तो कंपनीज क्या करेंगी ना, जो बेस्ट लगेगा उसको, पहला इंप्रेशन यस क्या है आपका, रिज्यूमे। आपको कितना यस नॉलेज है उनको नहीं पता रहता, और यही दिक्कत आती है मेन। आपका नॉलेज आपको बहुत है, लेकिन पहला इंप्रेशन जाता है आपके रिज्यूमे। वो रिज्यूमे देख के शॉर्टलिस्ट करते हैं पहले तो पहले फिर वो उनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करती है, बाद में आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है। वो सॉर्ट कर लेंगे प्रॉपर कि पहले इन लोगों के रिज्यूमेज शॉर्टलिस्ट करो, पहले इनके रिज्यूमेज, उनके इंटरव्यूज, बाद में आपके। तो ऐसा करते करते ना हमें बहुत वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास स्किल्स हो तो ज्यादा वेट नहीं करना है, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा आपको, तो एक्सपीरियंस लेटर लेके जाओ, सिंपल। सर, आप रियल टाइम प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन करते हो क्या? रियल टाइम मतलब रियल टाइम ही होते हैं, रिक्वायरमेंट्स तो रियल टाइम ही होती है। जो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे इंडस्ट्री में भी वही रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। अब यस ऐसा नहीं कि कोई क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट है हमारे पास, वैसा नहीं है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है। क्योंकि जैसे मैंने काम किया है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे,
ठीक है, B2B पे काम किया है, B2C पे, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर काम किया हमने सिंपली लर्न पे, वीवर्क आपने सुना होगा, वीवर्क, ओलैम प्रोजेक्ट है, ओलैम पर हमने काम किया, ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर हमने काम किया है। तो उन सभी में जो भी कॉमन रिक्वायरमेंट्स है वो सभी मैं आपको यहाँ पर टास्क देता हूँ, और प्लस उसी के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे टास्क हमें आती है और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो इंडस्ट्री में भी जाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस लेवल का तो कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा कि आप उतना मेहनत कर रहे हो। प्लस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एक हम ट्रेनिंग में ही इंप्लीमेंट करते हैं। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे सिंपली लर्न वगैरह है वैसे ही स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करना है, वेबिनार्स, कोर्सेज, सब कुछ एक पर्टिकुलर बिजनेस नीड जो होती है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की वैसे। एंड देन लास्ट में एक प्रोजेक्ट होता है। तो ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स हम करेंगे, एक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग चलेगा, ये ट्रेनिंग प्लस रिक्वायरमेंट्स आपको डिफरेंट मिलेगी अगेन, एंड यहाँ सबसे जब ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी तब एक प्रोजेक्ट जो आपको इंप्लीमेंट करना होता है मैं उसके लिए गाइड करता हूँ, आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। जैसे ट्रेनिंग फिनिश होगी फिर उसके बाद आप रिवीजन के लिए कोई बैच ज्वाइन करोगे, फिर आपको देना है मॉक इंटरव्यूज, सिर्फ यही आपका शेड्यूल रहेगा। टाइम है तो बैच ज्वाइन करना रिवीजन के लिए, मॉक इंटरव्यूज का प्रिपरेशन और प्रोजेक्ट का वर्क, बस फिर यही सर आपका मॉक task है। इंटरव्यू कैसे आप करते हो सर, कंडक्ट करते हो सर? मॉक इंटरव्यू कैसे, ग्रुप बनाते हो या फिर? स्टार्टिंग के ग्रुप्स होते हैं, बाकी फिर इंडिविजुअल ओके, एडमिन तक मीन्स के आप ग्रुप कंडक्ट इंटरव्यूज करते हो? होते हैं। आप कंडक्ट करते हो क्या? यस, मैं ही करता हूँ और बाकी लोग भी करते हैं, क्योंकि मैं ओके स्टार्टिंग में मैं ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट का प्रिपरेशन कितना हुआ है। तो पहले इंटरव्यू तो मैं ही लूंगा, चाहे अच्छा एडमिन के रहो चाहे डेवलपमेंट के, सो पहले मैं ही लूंगा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको फिर सजेस्ट कर पाऊंगा कि आप दूसरी बैच को ज्वाइन करो, आपका प्रिपरेशन कम हो रहा है, इस तरीके से। क्योंकि बिकॉज कैसे होता है सर, जब अपन एक्सपीरियंस जब यूज करते हैं सर 1 और 2 इयर्स का, तो ये मोस्टली 2 ईयर का ही यूज करते हैं सर। हाँ, बट कैसा होता है जब आप कोई कंपनी हमें हायर करती है ना सर, तो वो तो प्रोजेक्ट पे ही असाइन करता है ना सर, बिकॉज एक्सपीरियंस होने के बाद डायरेक्ट और असाइन फ्रेशर करता है तो लेवल को क्या करती है फिर, फ्रेशर वालों को क्या करती है? हाँ, वो तो पहले तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ना सर। नहीं करते, किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग नहीं मिलती है, ये एक गलत ओके फहमी है आपकी। किसी कंपनी में कोई ट्रेनर होते हैं क्या आपको पढ़ाने वाले? नहीं सर। फिर ट्रेनिंग नहीं मिलती, वो सिर्फ टास्क मिलती है। वो एक आप तो शैडो रिसोर्स ऐड करते हैं प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स है जो फ्रेशर लेवल पे गए हैं, ठीक है, तो 4 महीना सिर्फ वो फ्रेशर लेवल की फीलिंग उनको आती है, 3 से 4 महीना, कि उनको लगेगा कि नहीं हम लोग फ्रेशर है, न्यू ज्वाइन है। उसके बाद नहीं, सिर्फ वही काम है फिर हमारा, जो काम हमें मिल रहा है वो करो, चाहे फिर वो एक्सपीरियंस लेवल पे भी सेम काम मिलता है, फ्रेशर लेवल पे भी सेम काम मिलता है। तो यही चीज है, तो प्रिपेयर करना है उसी के लिए। और ट्रेनिंग में भी क्या बताते हैं, वो सिर्फ टास्क देते हैं कि इतना टास्क करो, फिर किसी प्रोजेक्ट में ऐड कर देते हैं वो शैडो रिसोर्स, आपको डायरेक्टली काम नहीं देते, लेकिन आपको एक ऐसा काम असाइन कर देते कि आप एटलीस्ट उसको ट्राई करो। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट में मेंबर्स होते हैं उसके नीचे आपको ऐड करा देते हैं, और वो आपको एज अ मेंटर असाइन कर देते हैं कि इनको टास्क असाइन करके उनका रिव्यू करना है। तो वही काम है, लेकिन प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना ही है, फ्रेशर लेवल पे जाओ या एक्सपीरियंस लेवल पे, कहीं पर भी आप फ्रेशर नहीं रहते हो। 3 महीना है, ठीक है, 3 महीना तक आपको टास्क मिलेगा बेसिक वाला, उसके बाद आपको सभी को सेम लेवल पर काम करना पड़ता है, फ्रेशर रहे चाहे एक्सपीरियंस, सेम एक्सपेक्टेशन, सिर्फ सैलरी डिफरेंट और काम सेम मिलेगा। ये चीज है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स गए हैं, मुझे पता है। ओके सर। यस मानस बोलिए। सर वहाँ पे पूरा टीम वर्क रहता है ना? यस, टीम वर्क रहता है, लेकिन टास्क तो आपको अकेले को असाइन होगी मानस। कैसे होता है, जैसे ही प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे स्प्रिंट प्लानिंग होती है, ठीक है, और फिर सभी लोगों को टास्क असाइन होता है, जितने भी आपके, जैसे आप इसमें क्या होता है, पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है आपके पास, या फिर सिस्टम आर्किटेक्ट होता है, 2 चीज़ें हैं, क्योंकि हर कंपनी में ऐसे डिफरेंट रोल्स मिलेंगे आपको। किसी कंपनी में मैनेजर होंगे, किसी कंपनी में वो आर्किटेक्ट होते हैं, तो वो आपको प्रॉपरली टास्क असाइन करते हैं। एक यहाँ पर बिजनेस एनालिस्ट होता है, या फिर सेल्सफोर्स एनालिस्ट, ऐसे डिफरेंट रोल है, या फिर सेल्सफोर्स एडमिन भी उसको कह सकते हैं, ऐसे डिफरेंट रोल्स हैं, उनको ये ऐसे रोल्स असाइन किए होते हैं। अब इनका काम होता है कि ये कांटेक्ट करेंगे क्लाइंट से रिक्वायरमेंट भी लेते हैं ये लोग, ठीक है, रिक्वायरमेंट लेके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ये इनका काम होता है, ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्स बनाया, डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद कंप्लीट टीम के साथ ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितने भी टीम है। अब ये जो है मैनेजर या सिस्टम आर्किटेक्ट, ये सबको टास्क असाइन करता है, इनको 10 टास्क दिया, इनको 10 टास्क, इनको 10 टास्क, ठीक है, पूरे वीक के लिए।
ठीक है। फिर डेली कॉल होगा, डेली कॉल में ये आपको पूछेंगे कि क्या अपडेट आया। आपको बस जो भी टास्क मिल रही है वो आपको कंप्लीट करना है। और आपको फिर आप गूगल का एक्सेस है आपके पास, सबका एक्सेस है, आप इजीली काम कर सकते हो। सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपको बाकी सेल्सफोर्स के प्रोजेक्ट लगभग सेम मिलते हैं, ठीक है। सेम ही रिक्वायरमेंट आती है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो आप इजीली कर पाओगे। बाकी टेक्नोलॉजी से सिंपल है, बस कॉन्फिडेंस आपको आएगा ट्रेनिंग में ही। यहाँ से अगर आपने अच्छे से सीख के चले गए तो आपको इजीली आप उस पर भी काम कर पाओगे। तो इसीलिए ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। मैं बार बार यही कहता हूँ स्टूडेंट्स को, पैकेज के पीछे भागते रहोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखा है, डेमो सेशन ज्वाइन करते सर पैकेज कितना मिलेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए कुछ नहीं, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलता है गाइस। पढ़ाई करना पड़ेगा और इजी है। स्टूडेंट्स देखो 1 साल में 7 लाख का पैकेज लिया उस स्टूडेंट ने, ठीक है। फ्रेशर लेवल पे ज्वाइन किया था कंपनी 3 लाख के पैकेज पे। 1 साल पर उनका इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, देखिए 1 साल पे, क्योंकि उनको पता है उस कंपनी में जो छोटी कंपनीज होती है ना स्टार्टअप, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बहुत काम करवाती है। अब उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो 1 साल में एक्सपीरियंस लेवल पे 1 साल के एक्सपीरियंस में 7 लाख का पैकेज उनको मिल गया। तो इस तरीके से होता है। कॉन्फिडेंस अगर हमारे पास रहना तो हम खुद ही भागते हैं फिर उसके पीछे, ग्रोथ के पीछे, फिर मिलती है हमें। तो कॉन्फिडेंस आएगा तब जाके आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा, स्किल्स आपके पास होंगी तो कि नहीं मैं अब दूसरी कंपनी में जा सकता हूँ, ज़्यादा पैकेज पे भी मैं काम कर सकता हूँ। क्योंकि जब काम वही करना है तो कम सैलरी में क्यों करें, ज़्यादा सैलरी में करेंगे, राइट। तो वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, लेकिन स्किल्स रहेंगी तो ही आएगा, ठीक है। तो ये टास्क मिलती है तो फिर डेली क्या करोगे, आप उसको इंप्लीमेंट करते जाओगे और फिर वीक में आप इसको डिप्लॉय करते हो इस टास्क को, एंड डेली कॉल में इंप्लीमेंट करोगे। एंड फिर इनको ये जो है उनको टास्क बताना पड़ता है, जो आर्किटेक्ट वगैरह होता है, कि उनसे एक रिव्यू करवाना होता है सबसे, ठीक है। और फिर ये डिप्लॉय करते हैं टास्क। अब चाहे फिर आप अभी यहाँ पर देखो, अभी आप यहाँ पर फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो ये नहीं देखा जाएगा, सभी को टास्क असाइन होती है, सभी को, ठीक है। सभी को टास्क असाइन होती है, सेम प्रोजेक्ट रिलेटेड सब कुछ। कौन फ्रेशर है कौन एक्सपीरियंस, इनको भी सेम ही टास्क असाइन होगी। उनको 10 असाइन हो रही है, आपको 10 असाइन हो रही है, इसी तरीके से काम चलता है। कोई अगर टास्क बहुत बड़ी है, जैसा उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा है, तो हो सकता है कि इसको फिर 8 ही असाइन हो रही है, क्योंकि एक टास्क ही उसका ऐसा है जो बहुत बड़ा है। तो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन सबको सेम काम मिलता है, क्योंकि कंपनीज है, हर लोग सेम नहीं होते कंपनी में। कोई आपकी केयर करने वाला नहीं होता कंपनी में, सब लोगों को उनको भी काम निकलवाना होता है, मैनेजर लोगों को, तो वो भी काम निकलवाने के लिए आपको टास्क देंगे, क्योंकि कब तक वो आपको फ्रेशर ट्रीट करेंगे, राइट। तो वो चीज़ है। तो और इजी है, अगर आपके पास स्किल्स है तो बहुत इजीली हो जाता है। बस अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि कंपनीज को मिलते नहीं है ऐसे लोग जिनके पास स्किल्स हो। ट्रेनिंग सब कुछ लगाते हैं। इंजीनियर्स की डिग्री लेने के बाद सब लोग कॉलेज निकलने के बाद इंजीनियर थोड़ी बनते हैं, राइट। जो उसके बाद मेहनत करेगा, जो कोई क्लास ज्वाइन करेगा, क्योंकि कोडिंग का ही आप खुद एग्जांपल देखो कि कोई अगर सीएसई या आईटी बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट है, फिर भी उतना उनका प्रिपरेशन नहीं होता है कि वो कोई इंटरव्यू क्लियर कर पाए। कोडिंग का नहीं होता है क्लियर, चाहे कोडिंग पार्ट हो या फिर चाहे थेरोटिकल हो, फिर भी उनका उतना प्रिपरेशन नहीं होता है कॉलेज में। कॉलेज से निकलने के बाद फिर से ज्वाइन करना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ है, तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर स्किल्स आपके पास है तो ही मिलेगा, राइट गाइस। और सब लोग रेडी है अच्छे से मेहनत करने के लिए, प्रिपरेशन करिए, टाइम टेबल बना लीजिए आज ही टाइम टेबल बना लीजिए अच्छा, कि आपका ये क्लास टाइम है और ये टाइम आपको पढ़ाई के लिए देना है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग अभी कॉलेजेस में होंगे, या फिर जिनका रिसेंटली कॉलेज फिनिश हुआ है, ऐसे लोग होंगे। मेरे पास ज़्यादातर वर्किंग वाले भी होते हैं स्टूडेंट्स, जिनकी रोटेशनल शिफ्ट है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो रोटेशनल शिफ्ट के साथ मैनेज कर रहे हैं, बताओ। तो ये चीज़ है गाइस, इस तरीके से करना पड़ता है। क्योंकि जब हम जाते हैं किसी फील्ड में, जब हमें पता है अभी जो जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जैसे नॉन टेक्निकल फील्ड में, हमें पता है कि कितनी तक ग्रोथ मिलेगी, कुछ ग्रोथ नहीं मिलने वाली, बेसिक 1000-2000 साल में इंक्रीज होगा, उससे अलावा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अगर आप फिर चेंज चाहते हो तो फिर वैसे भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, राइट। कि बहुत सारी कुछ मैनेज करके आप मेहनत कर रहे हो, इस तरीके से आपको काम करना होगा, ठीक है गाइज। अभिलाष, अक्षय, क्वेश्चन, दीपा, जयश्री, खुशी, मानस, सर। नीलिमा, यस, हेलो सर। हाँ यस दीपा। सर आप कुछ मतलब सेल्सफोर्स के जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए सिर्फ मतलब हेल्प करते हो या कुछ वाउचर्स भी प्रोवाइड कर सकते हो सर? वाउचर्स देखिए, हमारे पास होते हैं वाउचर, जैसे 20,000 तक उसकी फीस होती है ना, तो हमारे पास वाउचर्स हम प्रोवाइड करा के देते हैं आपको, मतलब 10-12 हज़ार में वो वाउचर्स प्रोवाइड करा के देते हैं।
ताकि ओके आपको कम प्राइस में वो प्रिपरेशन आपका हो जाए। ओके तो वो ज़रूरी है सब कुछ, तो मैं बहुत कम प्राइस में आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ गाइस। बस हाँ प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए। 4 महीने हम हमारे साथ हैं, 4 महीने नहीं, जब तक आपको जॉब नहीं लगेगा तब तक बस जुड़े रहना है, क्लासेस को ज्वाइन करते रहना है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से सर, करते आप हो तो जो इजीली हो जाता है। प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हो वो रिमोट होता है या कैसे होता है? वो डिपेंड करता है कंपनी पे, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मेरा ऑफिस स्पेस है, सपोज करो मैंने कंपनी डाला, मेरा ऑफिस स्पेस है और मैंने इतना मैं रेंट पे कर रहा हूँ उनको, तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में बुलवाऊंगा, मैं उनको घर में नहीं रखूंगा। अब कुछ स्टार्टअप होते हैं, फिर कुछ स्टार्टअप है जिनका अभी नहीं है, वो उनको उनको पता है अभी कोविड के टाइम से क्या हुआ ना, बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम चली गई। अब कुछ लोगों को अच्छा हुआ, वो मतलब उनका रेंट सेव हुआ, उतना इलेक्ट्रिसिटी बिल उनका बच गया, तो अभी तक वो वर्चुअली वर्क कर रहे हैं। उनको पता है काम जब हो रहा है ऑनलाइन ही, तो क्यों फिर ऑफिस का उतना ज़्यादा अमाउंट वहाँ पर स्पेंड करो। तो कुछ कंपनीज अभी भी ऑनलाइन ही वर्क कर रही है। तो ये डिपेंड करता है कंपनीज पे कि कुछ कंपनीज वर्क फ्रॉम होम ऑफर करती है, कुछ कंपनीज नहीं करती। फ्रेशर लेवल पर मैक्सिमम जो जिनकी कंपनीज है, जिनका ऑफिस स्पेस है, वो ऑफर नहीं करती फ्रेशर लेवल पे। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप रिक्वेस्ट अगर करते हो तो वर्क फ्रॉम होम मिलता है एक्सपीरियंस वालों को, क्योंकि उनको पता है एक्सपीरियंस वालों काम करेंगे घर से। फ्रेशर लेवल पे काम नहीं करते, घर से नहीं कर पाते, इसीलिए फ्रेशर लेवल पर ऑफिस में बुलवाते हैं अगर उनका ऑफिस स्पेस है तो। लेकिन कुछ कंपनीज की पॉलिसीज ही वैसी है कि वो कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम है, फिर चाहे वो फ्रेशर रहे या एक्सपीरियंस रहे, सभी को वर्क फ्रॉम होम। तो ये चीज़ है। कोविड के टाइम तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, हम लोग भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे सब लोग। तो ये चीज़ थी, तो बस इतना इम्प्लीमेंट करना है। कौन से कंपनी होते हैं आप प्रोवाइड करते हो प्लेसमेंट? एग्जांपल दे सकते हो आप? मतलब कंपनीज ऐसा मत सोचिएगा इसकी मैं उसी कंपनी में दूंगा जहां पर मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं ऐसा नहीं, कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करते गाइज हम लोग कि मैं एसेंचर में, मैं विप्रो में, मैं यहाँ वहाँ, ऐसा नहीं। कोई भी अगर ऐसा प्रॉमिस कराना है कि 100% प्लेसमेंट या फिर कुछ, वो फेक है। आप जाओ मत वहाँ पे, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में होता है। मैं इसीलिए मैं आप बार बार क्या कह रहा हूँ, मैं आपको स्किल्स पर काम करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपके पास स्किल्स है तो ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अगर आपने प्रिपरेशन ही नहीं किया तो मैं कितना भी चाहूँ मैं कुछ कर पाऊंगा क्या? बताओ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रेफरेंसेस भी मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ जिनका प्रिपरेशन हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि आप फिर से प्रिपेयर करो, थोड़ा टाइम लो, 15-20 दिन और प्रिपेयर करो, उसके बाद फिर मैं आपको रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से आप रेफर कर रहे हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ से आपको रिजेक्शन आए। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को रेफर कर रहा हूँ जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम क्या, फिर रेफरेंसेस भी नहीं देते, वो एक्सेप्ट नहीं करते। और ज़्यादातर रेफरेंसेस कहाँ से आते हैं? जहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं, वहीं से रेफरेंसेस आते हैं हमारे पास। इसीलिए तो रेफरेंसेस तो हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारी कंपनीज है, बैंगलोर की कंपनीज है, पुणे की कंपनीज है, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स वर्क करें। अभी हमारे पास रेफरेंसेस अवेलेबल है वर्ब ड्राइव का, बैंगलोर की कंपनी है वर्ब ड्राइव करके। एनटीटी डेटा के रेफरेंसेस अवेलेबल आते हैं हमारे पास मैक्सिमम, क्योंकि वो हायर करती है ज़्यादातर वहाँ से। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के। और हमारे स्टूडेंट्स एमएनसीज में भी काम कर रहे हैं और ऐसे छोटी कंपनीज में भी है। तो रेफरेंसेस तो हर जगह से आने वाले आपको। और ये सोचिए मत गाइस कि आपको ऐसा कोई दिक्कत जाने वाली है या फिर कुछ। अगर स्किल्स आपके पास है तो ये डर मत रखिए आपके माइंड में कि हम जॉबलेस बैठेंगे। अगर स्किल्स आपके पास है तो एक्सपीरियंस लगाओ, सिंपल जॉब मिल जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस लगाने के बाद फ्रेशर लेवल पे हेलो थोड़ी बहुत सर। दिक्कत आती है सिर्फ। यस अपेक्षा। हाँ, मुझे एक्चुअली ना अभी विप्रो में हूँ मैं, बट मेरा टेक्निकल सपोर्ट में है और रोटेशनल शिफ्ट है मेरा। तो अगर मैं चाहूँ तो अभी मुझे 1.5 साल तो हो गया विप्रो में, हाँ, तो मैं चाहूँ तो यही एक्सपीरियंस यस एज यस, अ सेल्सफोर्स लगा सकती हूँ ना? राइट क्योंकि मैं सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रही हूँ, बट ये एडमिन या डेवलपमेंट नहीं है, वो बेसिक केसेस चलेगा, वगैरह कुछ आते नहीं, क्योंकि हुए। वहां पर मेंशन ही नहीं होता। हमारे पास तो बहुत सारे ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेम कंपनी का एक्सपीरियंस लगा के गए हैं, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी मेंशन नहीं होती। किसी कंपनी में जूनियर डेवलपर, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा होता है, टेक्नोलॉजी नहीं रहती। हम्म, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो डॉटनेट पे काम कर रहे थे या फिर जावा पे या फिर सपोर्ट रोल में भी, वो लोग भी सेम एक्सपीरियंस लगा के गए। कोई इशू नहीं है, और वो तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसी कंपनी का अगर आप एक्सपीरियंस लगा के जाते हो और भी बेहतर हो जाता है ये काम। ठीक है। और मुझे आपसे पर्सनली थोड़ा बात करनी हाँ, थी, मुझे तो कांटेक्ट कर लेना आप, मैंने जो नंबर हाँ, दिया ना उस पर आप कांटेक्ट कर लेना। ओके गाइस, ओके सब ओके लोग ठीक ग्रुप है। में है क्या? सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है? यस सर। यस, ओके देन। तो ताकि आपको अपडेट मिलेगा, जो भी हम नई चीज़ें कर रहे हैं तो उसको आपको अपडेट मिल जाएगा
ठीक है, ओके गाइस, तो कल अगेन ज्वाइन करेंगे 9 बजे, 3 दिन डेली ज्वाइन करिए और उसके बाद भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। सो कांटेक्ट करिएगा टीम को, जैसे आप श्योर हो जाओगे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस है, नोट्स का एक्सेस, ठीक है। फिलहाल के लिए और भी दिन आपके सेशन है तो ज्वाइन करिए अच्छे से। और भी कोई क्वेश्चन है गाइस तो अगेन कल डिस्कस करेंगे, रिसर्च करिए अच्छे से, पढ़ाई स्टार्ट करिए। ओके ओके गाइस, तो कल मिलते हैं अगेन 9 बजे। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।